हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इतिहास के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का अध्याय 20 है। इसमें हम खिलजी वंश से संबंधित सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। तो दीवाने अर्ज विभाग वह जो है रक्षा विभाग से संबंधित था। किस विभाग से संबंधित था? रक्षा विभाग से संबंधित था। कथन ए है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। कारण आर जो है वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी मतलब कथन से संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है। कथन कह रहा है ए, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का प्रयास था। कारण है उसने दक्षिणी राज्यों का विलय नहीं किया। अधोलिखित कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। तो अलाउद्दीन खिलजी से कौन कौन से कथन संबंधित है आइए देखते हैं। उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। उसने लगान को जमीनी अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। निम्न कोडिंग स्कीम में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पहला और तीसरा कथन सही है, लेकिन जो दूसरा कथन दिया हुआ है वह हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए तथा दूसरे को आर से दिखा गया है। तो ए है, अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का निर्माण कराया। आर क्या कह रहा है? वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था। उपरोक्त दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो एक जो सही है वह ऑप्शन ए जो है, ए एवं आर दोनों सही है, किंतु ए सही व्याख्या आर की नहीं है, तो इसलिए ए आपका सही आंसर हो जाएगा। दीवाने मुस्त खराज का संबंध किससे है? तो दीवाने मुस्त खराज का संबंध भू राजस्व से है। किससे है? भू राजस्व से है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने मुस्तखाज विभाग की स्थापना की गई थी। तो दीवाने मुस्तखाज विभाग की स्थापना ऑप्शन डी बकाया लगान की वसूली के लिए की गई थी। किसके लिए? बकाया लगान की वसूली के लिए जो है दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारंभ जिन्होंने किया था वह अलाउद्दीन खिलजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने मुस्तखराज की स्थापना किसने की? तो दीवाने मुस्तखराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन खिलजी के गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम संबंधित था। तो प्रथम अधिनियम जो है सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने से संबंधित था, इसलिए ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी। तो बाजार नियंत्रण प्रथा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। 12 नंबर का क्वेश्चन जो है वह है आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस एक को अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था? तो इनमें से जो है दीवाने रियासत को जो है अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था, इसलिए ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंध नहीं था? तो बाजार नियंत्रण से संबंधित दरोगा ए मंडी नहीं था। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या फिर बलबन। तो बाजार सुधार जो है इसने लागू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था, इसलिए ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्न मुस्लिम सुल्तानों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? तो पहली बार लागू जो है अलाउद्दीन ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? तो जो है काकतीय राजवंश का शासन था। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया है? अमीर खुसरो ने, हसन निजामी ने, मिनहाज ने या फिर जियाउद्दीन बरनी ने? तो मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का विश्वसनीय वृत्तांत जो है वह अमीर खुसरो ने दिया। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान था? तो विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी पहला मुसलमान शासक था जिसने राजपूतों से युद्ध किया, दक्षिण को जीता, सूफीवाद को प्रोत्साहन दिया या फिर जजिया लागू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी पहला मुसलमान शासक था जिसने ऑप्शन बी यानी दक्षिण को जीता था, इसलिए ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? तो यह जो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था? तो सी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने वसूला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। सुल्तान जिसने भू राजस्व बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया था वह कौन था? तो वह जो है अलाउद्दीन खिलजी थे जिन्होंने 50% से अधिक जो है भू राजस्व बढ़ाकर कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? तो राय रायन की उपाधि रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी, इसलिए ऑप्शन जो है ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के निम्नलिखित पुत्रों में से कौन एक उसकी पत्नी झत्यापाली से उत्पन्न था जो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की पुत्री थी? तो रामचंद्र देव की पुत्री झत्यापाली थी, उनका जो है पुत्रों में से एक जो है कौन सा पुत्र था? तो वह जो है सिहाबुद्दीन उमर था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। निम्नलिखित में से दक्षिण के किस राजा को राय रायन की पदवी मिली थी? तो रामचंद्र देव को राय रायन की पदवी मिली थी। निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में उसके साथ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में जो है सी अमीर खुसरो उसके साथ में शामिल था, तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान में इसके साथ था? तो दक्षिणी अभियान में इसके साथ जो है अमीर खुसरो था। किसके साथ में? अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर का विरुद्ध धारण किया था? तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था। अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियान का वर्णन अपनी किस रचना में किया है? तो अपनी जो है मिफ्ताहुल फुतूह में किया है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मानव परिधि धारण की थी? तो बी जो है अलाउद्दीन
खिलजी आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था? तो जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है नया धर्म चलाना चाहते थे, लेकिन उसका उलेमाओं ने विरोध कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अब्बासी खलीफा की प्रभुता को अस्वीकार कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था? तो यह जो है कुतुबुद्दीन मुबारक। किस दिल्ली सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर, जिसे सिकंदर सानी कहा था? तो वह जो है अलाउद्दीन खिलजी थे। किन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों का कत्लेआम करने की कार्यवाही का विवरण दिया है? तो ऑप्शन बी इसामी तथा बरनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा उल्लाह का पद धारण किया था? तो दिल्ली के कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने खलीफा उल्लाह का पद धारण किया था, इसलिए ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? तो डी मलिक काफूर ने किया था। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, 9 मुसलमान निम्नलिखित में से कौन थे? तो 9 मुसलमान निम्नलिखित में से दिल्ली के पास बसे मंगोलों के वंशज जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर दिया था वही थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्न में से किसको 1000 दिनारी की पदवी दी गई थी? तो 1000 दिनारी की पदवी ऑप्शन बी मलिक काफूर को दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन 4 खान अलाउद्दीन खिलजी का अति विश्वसनीय थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय 4 खान निम्न प्रकार से थे। तो जो है इसका जो है राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी अल्प खां, उलूग खां, नुसरत खां और जफर खां, यह चारों खान जो है अलाउद्दीन के अति विश्वसनीय खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा कि उसे सरा की चिंता नहीं? तो यह जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी वह कौन थे? जफर खां थे। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन उलेमा की इच्छाओं का पालन नहीं करता था? तो उलेमा की इच्छाओं का पालन ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी नहीं करता था, इसलिए सी आंसर सही हो जाएगा। राजकार्यों में उलेमाओं का विरोध सर्वप्रथम किसने किया? तो सर्वप्रथम उलेमाओं का विरोध अलाउद्दीन ने किया था। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से कौन लूट से में प्राप्त धन का 80% राज्य कर के रूप में लेता था? तो 80% राज्य कर के रूप में जो लेता था वह अलाउद्दीन खिलजी था, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बरनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो यह जो है अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो सिंधु नदी जो थी वही उसकी सीमा रेखा थी। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? तो सी अलाउद्दीन खिलजी की सेना को वारंगल में परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान जो है गाजी मलिक बना था, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। शर्की सुल्तान के शासन काल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तैमूर दिल्ली की वास्तुकला से इतना प्रभावित हुआ था कि वह अपने साथ भारत से शिल्पकार, राजमिस्त्री और निपुण कारीगरों को लेता गया ताकि वह उनसे उन्हीं प्रकार की इमारतें बनवाए अपनी राजधानी में। कौन सी राजधानी में? सी यानी समरकंद में। घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वह जो है दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था, जो ग्रह कर और घड़ी लगाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से किसे कुब्तुल इस्लाम का नाम दिया था? तो देवगिरी को कुब्तुल
इस्लाम का नाम दिया था। चित्तौड़ का नामकरण खिजराबाद किसने किया? तो चित्तौड़ का नामकरण खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किया था। तो दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नगद वेतन के बदले एकता का आवंटन बंद कर दिया था। तो किसने बंद कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बंद कर दिया था, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। कारण है मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए सही है, परंतु आर गलत है। तो किस में दिया हुआ है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग अध्याय 21 तुगलक वंश पर चर्चा करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।